भागलपुर शहर के नगर आयुक्त योगेश सागर और भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल में जंग छिड़ गई है। दोनों में अंदरूनी महासंग्राम शुरू हो गया है। इस जंग में पूर्ण रूपेण भागलपुर की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ नगर आयुक्त योगेश सागर अपने नियमों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर भागलपुर की मेयर नगर आयुक्त से काफी खफा दिख रही है। इसको लेकर भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। मेयर ने प्रेस वार्ता के दौरान कई बातों का खुलासा किया। उनका कहना था कि नगर आयुक्त किसी भी फैसले को खुद लेते हैं, मेयर, उप मेयर या पार्षद को बताने की थोड़ी भी जरूरत नहीं समझते, जिसके चलते निगम में सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। न ही टेंडर लाने की बात मेरे से नगर आयुक्त ने किया और न ही टेंडर समाप्त होने की बात कही। मेयर ने नगर आयुक्त पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरे शहर में बारकोड के तहत मोबाइल से कूड़ा उठाने को लेकर एक योजना बनाई गई, जिसका टेंडर नगर आयुक्त ने बिना हम लोगों की जानकारी से खुद से कर लिया। यहाँ तक कि कंपनी भी उन्होंने तय कर ली। जब हम लोगों को इससे शहरवासियों को होने वाले बड़े नुकसान के बारे में पता चला, तो नगर आयुक्त ने उस टेंडर को फिर खारिज कर दिया। मुख्य रूप से हम लोगों का यह कहना है कि नगर आयुक्त अगर शहर की योजनाओं पर काम करते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया जाता। वहीं वार्ड पार्षद प्रीति शेखर ने कहा कि भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की जानकारी ना तो मुझे दी जाती है और ना ही किसी पार्षद को। अगर जनप्रतिनिधि नहीं देख पाएंगे तो फिर लोगों को जवाब कहां से देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, नंदकेश नंदी, रंजीत कुमार, पंकज दास, अरशदी बेगम एवं कई वार्ड के पार्षद उपस्थित थे। केवल आपको जो आईटी का जो पार्ट होता है, क्यूआर कोड को मेंटेन करना है, मोबाइल का मेंटेन करना है, और उसके लिए केवल वो आईटी में बैठेंगे और बैठे बैठे उनको ये पैसा रिलीज होगा। तो इन सारी विसंगतियों को देखते हुए मैंने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि इसको तत्काल कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। कल स्टैंडिंग कमेटी में हमने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने उस समय तो इस पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस बोला कि आपको मुझे जो भी इसमें खामियां हैं तो लिख करके देना चाहिए और पहले से पता होनी चाहिए। मैं लिख करके उनको कैसे देती, क्योंकि मुझे तो कुछ वो बताए ही नहीं थे, मेरी जानकारी में कुछ था ही नहीं उनके द्वारा, तो मैं लिख करके उनको नहीं दे पाई थी। तो उन्होंने रात में इस टेंडर को कैंसिल कर दिया है, जैसा कि मुझे पता चला है। और आगे मैं क्या बताऊं, मैं बहुत सारी बातें वहाँ पर रखी कल मीटिंग में कि जो भी फाइलें हैं, वित्तीय निकासी हो, वो मुझसे होते हुए गुजरे और मेयर से स्वीकृति लेते हुए वो गुजरे। उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये हमें विकास से मंत्रालय से वो समझूंगा, वहाँ से कोई गाइडलाइन आएगा तभी मैं बताऊंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो गाइडलाइन लेंगे, क्या मेयर का कोई उसमें रोल नहीं है? मेयर को जानने का अधिकार नहीं है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये जो विसंगतियाँ हमने पाई, तो ये तो पहले दूर हो जाता। जब मेरे से होकर के ये फाइल जाती या टेंडर मेरे से होकर के गुजरता, तो ये विसंगति रहती ही नहीं और इतनी बातें आती ही नहीं। लेकिन उसकी निगरानी हम लोग भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनता तो डायरेक्ट देखिए, स्मार्ट सिटी से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ भागलपुर की जनता को मिलने वाला है। तो जब भागलपुर की जनता के चुने हुए महापौर हैं यहाँ बैठे हुए, चुने हुए सम्मानित पार्षदगण हैं यहाँ पर, तो हम लोग यदि कोई भी गड़बड़ी होगी, कोई भी अनियमितता होगी, कोई जनता को परेशानी होगी, तो हम लोग क्या नगर निगम में नहीं उठा के क्या विधानसभा में उठाएंगे? हम लोग तो निगम के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें उठेंगी और इस जो भी हम लोग को गलत लगेगा उसका प्रतिकार होगा। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत भी कर रही है। गौरतलब हो कि यह पर्यटन ट्रेन 20 मई को कोलकाता से खुलेगी, जो वर्धमान, बोलपुर, शांति निकेतन, रामपुरहाट, पाकुड़, साहेबगंज, कहलगांव, भागलपुर, जमालपुर होते हुए कई राज्यों के तीर्थ स्थल का दर्शन कराकर 31 मई को वापस लौटेगी। भारत गौरव के तहत इस यात्रा में रेलवे की तरफ से बजट भी काफी कम रखा गया है, जिसमें स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 20,060 रुपया प्रति व्यक्ति, वहीं थर्ड एसी के लिए यात्री को 30,800 रुपया प्रति व्यक्ति देने होंगे और 2 एसी के लिए यात्रियों को 41,600 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा, जिसमें भोजन के साथ घूमने के लिए श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित, गैर वातानुकूलित बस की भी व्यवस्था रहेगी और कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूरिस्ट स्क्वाड भी उपलब्ध रहेंगे। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यटन विभाग के उप महाप्रबंधक राजेंद्र बोरवन ने दी। ये ट्रेन एकदम न्यू ब्रांड ट्रेन है जो फैक्ट्री से बन के आ रही है, LHB रैक के साथ में है। ये पूरी एक टूरिस्ट ट्रेन का लुक देगी। हम इसका कम्प्लीटली लुक ओवर भी चेंज कर रहे हैं, जिससे जहाँ भी देश में ये ट्रेन जाए तो लगे कि ये टूरिस्ट की ट्रेन जा रही है, ऐसे ही एक प्रतीत हो और टूरिस्ट को भी ऐसा प्रतीत हो कि हम एक स्पेशल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। इस ट्रेन में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, खाना पीना, रहना, बसों से घूमना, वहाँ पर साइट सीन करना,
और उनका रात में होटल में रुकना, वॉश एंड चेंज की फैसिलिटी 100% डॉक्टर ऑन कॉल भी रहेगा और एक डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर वो ट्रेन में भी अवेलेबल होगा। सबौर थाना क्षेत्र के हरिजन टोला मोहल्ले में आपसी विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसी का सर फूटा तो किसी का पैर टूटा और कोई गंभीर रूप से घायल है। कहा जा रहा है कि बच्चों के विवाद में आपस में ही दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग मारपीट की घटना में जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पार्षद चुनाव को लेकर गाँव के ही दो लोगों में आपस में पहले से विवाद चल रहा था और इसी बीच आज सुबह दो बच्चों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बच्चों का विवाद बड़ों में बदल गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इन सबको पहले मार हुई थी, इससे इलेक्शन का रंजिश है। कौन इलेक्शन का? वो वार्ड वाला। हाँ। वार्ड वाला में बार बार हम लोग इलेक्शन लड़ते थे, ये जीत गई। हाँ। उसका रंजिश है, जिसके कारण हम लोग को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के लैलक के पास 4 लेन सड़क का काम कर रहे नालंदा जिले के 73 बीघा के रहने वाले हाईवा ड्राइवर सुबोध कुमार यादव की सोमवार की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तकरीबन 11 बजे रात की है, जब ट्रक ड्राइवर मिट्टी गिराने का काम कर रहा था। इसी बीच अपराधियों ने ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं वहां रह रहे गार्ड ने बताया कि ड्राइवर सुबोध काफी अच्छा इंसान था, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह मिट्टी गिरा रहा था, तभी 2 फायरिंग की आवाज हुई। हम लोग जब तक वहां पहुंचते तब वह घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ था। हो सकता है लैलक के आसपास के रहने वाले अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया हो। हालांकि घटना के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 2 फायरिंग हुआ है। 2 फायरिंग। हाँ। किसी से दुश्मनी था इनका वहाँ? ये किसी से कोई दुश्मन किसी से नहीं है। वो इंसान बहुत अच्छा इंसान था। शक हो सकता है प्रतिद्वंदी है, मिट्टी गिराना ये करना, वो सब प्रतिद्वंदी का भी हाथ हो सकता है। भागलपुर के सरयू देवी मोहनलाल बालिका मध्य विद्यालय मिर्जानहाट में 6ठी कक्षा में नामांकन को लेकर बच्चों एवं अभिभावकों ने किया हंगामा। वार्ड संख्या 40 के विद्यार्थियों में उनके परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय प्रशासन हम लोगों के बच्चों का नामांकन यहाँ नहीं कर रहा है, जबकि इस क्षेत्र में बालिका विद्यालय एक ही है, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। वहीं अभिभावक ने कहा, मेरी 2 लड़कियां पहले भी यहाँ पढ़ाई कर चुकी हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा है, और जब मैं अपने तीसरी बच्ची का नामांकन के लिए आया तो विद्यालय की सहायक प्रधानाचार्य ने एडमिशन लेने से मना कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि दूसरे वार्ड के बच्चों का मैं नामांकन यहाँ नहीं ले सकती हूँ। वहीं विद्यालय प्रशासन का कहना हुआ कि हम लोग बच्चों का एडमिशन पोषक क्षेत्र के आधार पर लेंगे और जब सीट खाली बच जाएगा तब हम दूसरे क्षेत्र के बच्चों का नामांकन ले सकते हैं, जिसको लेकर विद्यालय प्रशासन एवं बच्चे व अभिभावक आपस में घंटों उलझते दिखे। यहाँ बच्चे सबको लेके आए हैं अपने लड़की लोग को लिखाने के लिए नाम सरजू देवी में। आज यहाँ बोलती है कि नहीं लेंगे अपने क्षेत्र। क्या चीज में नाम लिखाने के लिए? कौन क्लास में? 6 में। अच्छा। और 8 में। कितना बच्चा आपका पहले भी यहाँ पढ़ा है क्या? पहले भी 4 बच्चा पढ़ा है मेरा यहाँ। फिर अच्छा। दूसरा बच्चा ही बोले हम यही पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ाया वहाँ, अच्छा पढ़ाई नहीं है। एक तो मैडम है नहीं पढ़ती और ये नहीं है, टीचर नहीं है तो नहीं लेती है, यही लेके अपने क्षेत्र के लड़की को लेंगे। पोषक क्षेत्र दिया है, हर एक विद्यालय को पोषक क्षेत्र दिया है। तो पहले मैं अपना पोषक क्षेत्र की बच्चे को जब भी लूंगी, अभी तो स्टार्ट नहीं की हूँ, जब भी लूंगी तो पहले अपना पोषक क्षेत्र के बच्चे को ही लूंगी, फिर सीट खाली होगी तो अन्य क्षेत्र को देखूंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर ब्रांच की ओर से हेल्थ वीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल व IMA के डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर अर्चना झा ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के पहले दिन कैंसर को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आए डॉक्टर मेघा ने कई टिप्स दिए और कैंसर से बचाव एवं लक्षण के बारे में जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, यह कार्यक्रम लोगों को काफी फायदा पहुँचाएगा। साथ ही उन्होंने भागलपुर में बन रहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर कहा कि अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने शहर में जल्द प्रारंभ हो रहा है और इसके शुरू होने से गरीबों को काफी राहत मिलेगी और भागलपुर के चिकित्सक भी इसमें अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, यह कार्यक्रम कैंसर से जागरूकता के लिए है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। अस्पताल में या प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाते हैं या दिखा नहीं पाते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोग इस पूरे सप्ताह में करें और इसकी शुरुआत आज से हुई है, जो कैंसर डिटेक्शन कैंप है। और उसमें जो भी हमारी महिला चिकित्सक हैं खास करके और जो पैथोलॉजिस्ट हैं, वो सभी लोग आज सर्वाइकल कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप हो रहा है और इसका प्रचार भी कई दिनों से चल रहा था। तो जो भी महिलाएं जांच कराना चाहती हैं वो आज फ्री जांच होगा, उसका रिपोर्टिंग भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से होगा।
पूर्व सैनिकों द्वारा ओआरओपी के विसंगतियों का उचित समाधान और अन्य लंबित मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल विसंगतियों के समाधान हेतु पूर्व सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, जिसके समर्थन में देश के सभी पूर्व सैनिकों के साथ साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन भागलपुर भी है। पूर्व सैनिक अपनी पेंशन का हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग द्वारा लिए जाने से देश के करीब 37 लाख पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स नाराज हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक संघ के तरफ से अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन में जो भी विसंगतियां हैं और उस विसंगति को दूर करने के लिए हमारे ऑल इंडिया के जितने भी पूर्व सैनिक हैं जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनको ये कहने के लिए कि हम सभी HCO, JCO जो ORs आप लोगों के साथ हैं और हम लोगों का माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से एवं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से हम लोगों का आग्रह है कि इन विसंगतियों में जितने भी तरह का त्रुटि है उसको सुनने का कष्ट करें।